होगा तो मैं इस क्लास के बाद रिवाइज करा दूंगा। चलिए 6 लेसन निकाल, मतलब जो छठा क्लास है उसको निकाल लेना। और डी लेटर का जिसमें पहला शब्द देखोगे तो है डिफेम करना। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। डिफेम का मतलब बेसमिर्च कर देगा, किसी को बदनाम कर देना डिफेम कहलाता है। देखो एक चीज बताता हूं, इसी से एक शब्द बना हुआ होता है डिफेमिनेशन, यानी डिफेमेशन का केस आपने सुना होगा भी हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी पर लगाया गया कि उन्होंने जैसे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि किसी को सेंटिमेंट को हर्ट करना। जैसे मान के चलो कि आपको आजादी है कोई भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, लेकिन इसका मतलब थोड़े ना है कि सामने वाले को आप बुरा भला कुछ कह दोगे, कुछ भी आप कर मतलब उल्टा सीधा बोल दिया। अगर आपने ऐसा बोला जिसको हिंदी में कहा जाता है मान हानि, यानी किसी के मान को हानि पहुंचाने को डिफेम कहते हैं। और डिफेम से ही शब्द बना होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का केस किया जाता है, वही है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। इसमें मेन शब्द है आपका फेम, और फेम मतलब होता है प्रसिद्धि। जैसे फेमिसाइड कराया हूं, यानी फेमिसाइड FEM तो वो है कि औरत की हत्या, और फेमिसाइड मतलब मान सम्मान की हत्या। जो क्या कहते हैं कि जो अर्जित जो चीजें हैं उनकी हत्या करना। जैसे हमारी 161 नंबर की मीडिया अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई कि पपेट बन के रह गई है। आप देखो कि इसका असर दिख रहा है पूरे हर तरीके से कि जो फॉरेन ट्रेड है उसमें गिरावट आने को मिलेगा। तो यही चीज होता है, इसे कहते हैं क्या, डिफेम करना। यानी फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, और फेम में डी लगा के नेगेटिव कर दिया, यानी क्या कर दिया, डिफेम कर दिया। इसी फेम से बना होता है फेमस, जो होता है फेमस आदमी हो जाता है। तो फेमस का मतलब क्या है कि जिसके पास बहुत ज्यादा फेम है उसे फेमस कहते हैं। तो यही कहलाता है डिफेम। डिफेम का मतलब क्या हो गया, बदनाम करना, बेसमिर्च करना, डिफाइल करना। डिफाइल कराया हूं ना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है पतनशील। एफिमरल को कहते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इवेनेसेंट होता है, या फिर इसे फुगैसिटी कह सकते हो। इन सब को कहा जाता है क्या, पतनशील जो हो, यानी डेसिडुअस कहा जाता है। डेसिडुअस पतनशील बता रहा हूं। पतनशील का मतलब यह है कि जैसे कोई भी चीज जिसका मतलब असर थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगा, जिसका असर समाप्त हो जाएगा उसे कहते हैं फीमरल पतनशील। जैसे पतन का मतलब होता है डाउनफॉल। जैसे आपने सुना होगा कि मुगल का जो है डाउनफॉल शुरू हो गया जब, अब कहानी तो आप सबने जानते हैं, आप जानते होंगे। जैसे मुगल काल अपने आप पे एकदम चरम बिंदु पर था, सोचा अपने पीक पॉइंट पर था। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो एक से बढ़ के एक मुगल सल्तनत में एक से बढ़ के एक आते हैं बादशाह, जिसमें नाम है मोहम्मद शाह रंगीला जैसा, जहादर शाह जैसा, कि ये चीजें दिखाता है। और उसी समय देख लो, आप देखो मुगल सल्तनत अपने आप में चरम पर था। और वही जो था कि एक जो है गंगा और यमुना एक केंद्र हुआ करता था। एक था दक्षिण भारत में एक मराठा साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें दिखाते हैं, हम पढ़ते हैं बाजीराव फर्स्ट के बारे में, जो कहते हैं कि जो मुगलिया सल्तनत है एक पेड़ की तरह खत्म हो चुकी है, जिसकी जड़ें सड़ चुकी हैं। क्यों ना हम उनके तना पर प्रहार करें, सखाए अपने आप टूट के गिर जाएगी, और हमारा मराठों का जो झंडा है कटक से अटक तक पहुंच जाएगा। ऐसी बातों को क्यों कर पाए, क्योंकि वहां पर डाउनफॉल शुरू हो गया। और उसी डाउनफॉल को कहते हैं डेसिडुअस, यानी उसी को कहा जाता है पतनशील। या तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो परफ्यूम थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, यानी जिसका होना फिक्स है कि खत्म होगा ही होगा, उसी को कहते हैं डेसिडुअस। अब डेसिडुअस को याद करो डेसिडियो से, जो डेसिडियो होता है वो क्या होता है, डेसिडुअस होता है, पतनशील होता है। यानी जैसे थोड़ी देर में खत्म हो जाना, जैसे कैंडल है तो कैंडल को जलाए जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा ना, उसी को कहते हैं डेसिडुअस। यानी डेसिडुअस का मतलब होता है पतनशील, एफिमरल को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेप्रिकेट करना। डेप्रिकेट का मतलब निंदा करना। मैंने कहा था आपसे कि डी से लगभग जो शब्द बनेंगे डी और ई नेगेटिव है कि नहीं। डिफाइल हो गया, डिराइड हो गया, डेरिसिव हो गया, डेप्रिकेट हो गया, बहुत आगे आएगा, डेनिग्रेट होगा, डाउनकास्ट होगा। सबका मतलब यही है, निंदा करना। क्या ये डेरोगेट करा दिया हूं, नहीं कराया हूं, डिराइड भी है। तो डेप्रिकेट का मतलब होता है निंदा करना। अब डेप्रिकेट, अब देखो यहां पर है पैर और यहां पर है कार्ड। अभी अपने हाल फिलहाल में दिसंबर का मामला था,
मोहब्बत का अंजाम देखा ही कि जहां 30 टुकड़े करके, कितने टुकड़े थे? 35 टुकड़े, गिनने गया था, पता नहीं कितने टुकड़े काट के फ्रिज में रख दिया। और सभी लोगों के सामने जब ये मैटर आया तो सारे देश ने लोग उस पर क्या किया? डेप्रिकेट। यानी जिस पैर को काट के, यानी पैर हाथ सब कुछ काट दिया और काट के उसे फ्रिज में डाल दिया, तो देश के लोगों ने क्या किया? डेप्रिकेट किया, निंदा किया, डेरोगेट किया। नेक्स्ट शब्द है आपका डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है हतोत्साहित, डिस्करेज को कहते हैं। यानी जब कभी किसी भी चीज से जैसे डिस्करेज कर देना, जैसे देखो दो शब्द होता है, ध्यान देना। एक होता है एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। जैसे मान के चलो कि कोई कहा कि चलो आईएएस की तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया करो, तुम्हारी उम्र के लोग तैयारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसको मैं क्या कर रहा हूं? इनकरेज कर रहा हूं हर तरीके से। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम तैयारी शुरू तो करो, धीरे धीरे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो ये सब पार्ट है इनकरेज का। और सीधा उसको कहा गया आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, बोला जाए ग्रुप डी का पहले एग्जाम दे। अब ये क्या हो गया? उसको डिस्करेज करना। तो वही होता है, डिस्करेज करने को कहते हैं डिटरेंट करना। तो डिटरेंट का मतलब होता है हतोत्साहित, डिस्करेज। अब डिटरेंट को याद करो, देखो यहां पर है रेंट और यहां पर है डेट। मान के चलो इसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग रहते होंगे रेंट पर, है ना? अब मान के चलो टाइम पर नहीं दोगे रेंट तो मालिक क्या करेगा? डेट आ गया रेंट देने का, नहीं दिए रेंट तो मालिक करेगा डिटरेंट। क्या कर देगा? हतोत्साहित कर देगा कि जल्दी से अगर रेंट नहीं दिया मकान खाली कर देना, सामान तुम्हारा फेंक देंगे, ये कर देंगे। तुम्हें क्या कर देगा? डिस्करेज कर देगा। यानी डेट पर रेंट नहीं दोगे तो मालिक डिटरेंट करता है, हतोत्साहित कर देगा, करेज कर देगा। नेक्स्ट शब्द है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। ये तो बड़ा कॉमन शब्द आपने सुना होगा कि जैसे लड़ाई जब भी लगती है, जैसे 65 वाली लड़ाई थी या 72 वाली लड़ाई थी, तो उस समय आपने देखा कि जैसे एक साइड था, देखो खास करके जैसे हमारे भारत के बहुत सारे रीजन है, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन। तो जिस समय किसी सेना को वहां पर तैनात किया जाता है, जैसे आपने देखा कि आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था, तो जम्मू कश्मीर में बड़े नंबर में कि वहां पर मान के चलो कोई बवाल हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? जो सैनिक रहेंगे तो उन्हीं सेना के लोगों को क्या कर दिया गया? डिप्लॉय कर दिया गया। तो डिप्लॉय का मतलब ये होता है तैनात करना। अब देखो हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसे पुलिस, जैसे कभी भी कोई मैटर होता है तो पुलिस लोग क्या कर देते हैं? तैनात कर दी जाती है पुलिस को। तो किसी भी चीज को तैनात करने के लिए कहा जाता है डिप्लॉय। तो डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। यहां पर है डिप से याद रखना डिपार्टमेंट, और लॉय से लोग, यानी डिपार्टमेंट के लोग क्या किया जा रहा है? डिप्लॉय किया जा रहा है, तैनात किया जा रहा है। कहीं पर पोस्ट करना, कहीं पर भेजना डिप्लॉय कहलाता है। नेक्स्ट है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है भेद खुलना, रिवील होना, किसी सीक्रेट का उजागर हो जाना क्या कहलाता है? डाइवर्ज कहलाता है। डाइवर्ज का मतलब होता है भेद खुलना। जैसे जो लोग स्टॉक वगैरह यूज करते हैं उनको बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। एक ट्रेड होता है डाइवर्ज ट्रेड। जैसे मान के चलो पैटर्न बनता है कि जैसे यहां से अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और फिर आके नीचे आया, यहां पर एक लाइन हो गई और यहां पर एक लाइन हो गई, फिर से यहां से ऊपर गया और यहीं पर आके डाउनफॉल होने लगा। अब ये डाइवर्ज कर देता है कि ट्रेड नीचे जाएगा, तुरंत उठाता है पुट और यहां से अपना स्टॉक बना लेता है। इसी को कहा जाता है डाइवर्ज ट्रेडिंग। यानी यहां से जैसे इसका पैटर्न होता है कि यहां से चला, जैसे देखो यहां पर बनाया है, यहां से डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन, फिर अप। अब फिर डाउन होगा, डाउन वाला खरीद लेगा, फिर अप होगा, अप वाला खरीद लेगा। इसी को कहते हैं डाइवर्ज ट्रेडिंग। यानी डाइवर्ज मतलब होता है किसी भेद को खोल देने को क्या कहते हैं? डाइवर्ज। डाइवर्ज को याद करो डाइवर्ज से। डाइवर्ज समझते हो ना? डाइवर्ज कर देना किसी भी चीज। जैसे आप देखोगे रोड पे बनता होगा, डाइवर्जन लगाता है, यानी घुमा देगा। यानी किसी केस, मान के चलो कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और केस में कोई ऐसा एक डाइवर्ज आया जिसने पूरे के पूरे राज को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। यानी कि पूरे के पूरे जो राज थे, एक डाइवर्जन ने पूरे के पूरे राज को डाइवर्ज कर दिया, सारा का सारा भेद खोल के रख दिया, वही कहलाता है डाइवर्ज। चलो आगे बढ़ते हैं, डाइवर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, नफरत करना। अब ये देखो एक बात बताओ, डीई से पॉजिटिव तुम्हें शब्द कितना देखने को मिला? बहुत ज्यादा बोल, नेगेटिव है सब। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कोई आया
अब क्या करा, ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम्हें जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो दिखाऊंगा। सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन अकेले नहीं देता है, सेंटेंस में देता है। तो सेंटेंस पढ़ने से इतना तो मुझे यकीन है कि तुम मीनिंग निकाल लोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव चाहिए तो तुरंत आंसर करो जो डी से है। तो वही है, डेस्पाइस का मतलब क्या होगा, घृणा करना। अब डेस्पाइस में देखो, डेस्पाइस, देश यहां से दिखा और पाइस से याद करो पैसे। यानी आज भी हमारे देश में लोग पैसे के लिए एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, घृणा करते हैं। मान के चलो किसी दोस्त से कहोगे कि 1 लाख रुपए दे रहा हूं, अपने जो दोस्त डेस्पाइस करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, हेट करते हैं, डेस्पाइस कहलाता है। नेक्स्ट है डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है उदास, डिप्रेस्ड, परेशान, और वही सब क्या होता है, यानी डेस्पाइस का मतलब होता है उदास। अब डेस्पाइस नहीं, डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है उदास, हताश, परेशान, निराश। यहां पर दिख रहा है पौंड, तालाब जो नहीं होता है पौंड जैसा, तो लोग जाके देखोगे आप, पौंड किनारे जाना, इस देश में जो भी लोग पौंड किनारे बैठे होते हैं और बैठ के मान के चलो गहन चिंतन में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जरूर उदास और परेशान होगा, नहीं होगा। जैसे लोग पौंड किनारे चले जाते हैं, घाट उठ पे चले जाते हैं और घाट पे जाके बैठ जाते हैं, आराम से देखते रहेंगे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो। पति और पत्नी की लड़ाई हो गई, पति चला गया घाट पे, आराम से बैठा हुआ है, एक पिछले जन्म के पता नहीं कौन से पाप थे जो इस जन्म में भुगत रहा हो। यानी देश के अंदर जो भी पौंड किनारे बैठे हुए आपको गहन चिंतन करते देखने को मिलेंगे, वो सब के सब क्या होते हैं, उदास होते। यानी पौंड किनारे बैठा हुआ देश का हर एक आदमी क्या है, डेस्पॉन्डेंट है, उदास है, डिप्रेस्ड है, परेशान है। नेक्स्ट है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है सुस्त। ये बड़ा अच्छा शब्द है, ध्यान से सुनना। डॉर्मेंट का मतलब होता है कोई सुस्त, इनएक्टिव को कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि आज गए तुम बैंक में खाता खुलवाए और खाता खुलवा के अपना सब कुछ सही करवा लिया, 2, 3, 4, 5 हजार रुपए डाल दिए उसमें, और 2 साल में एक बार गए भी नहीं, 2 साल में एक बार खाते का यूज भी नहीं किया, तो बैंक वाले आपके अकाउंट को डॉर्मेंट डाल देंगे। यानी अकाउंट ये हो जाएगा कि एक पूरा का पूरा क्या हो गया है, सुस्त हो गया है, इसका अकाउंट सही नहीं है। तो डॉर्मेंट का मतलब यही होता है कि जब आप किसी काम में से एडमिशन लिया और एडमिशन लेके स्कूल गए ही नहीं, कॉलेज गए ही नहीं, कितने साल तक, 2 साल मिनिमम, मतलब ये कहा जाता है मैक्सिमम 2 साल। अगर आप किसी भी चीज में 2 साल तक एक्टिवेट नहीं रहते हैं तो वहां पर डॉर्मेंट कर दिया जाता है, आपका अकाउंट हो जाएगा डॉर्मेंट। जाके अपना केवाईसी कराओगे तब जाके अकाउंट खुलेगा। बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, इसी को कहते हैं डॉर्मेंट। यानी डॉर्मेंट का मतलब होता है क्या, सुस्त को कहते हैं, इनएक्टिव को कहते हैं। अब यहां पर दिख रहा है डोर और यहां पर दिख रहा है मैन, तो इस डोर पे बैठा हुआ मैन क्या है, डॉर्मेंट है। यानी डोर पे बैठा हुआ मैन बहुत ही डोरमेंट है, सुस्त है, इनएक्टिव है। नेक्स्ट है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है समझाना। देखो समझना और समझाना दोनों होता है। यानी डिकोड का मतलब हो जाएगा किसी चीज को समझना और समझाना। जैसे आप पढ़ते होंगे रीजनिंग, मनीष सर पढ़ाते होंगे आपको, तो सब कुछ बताते होंगे। जैसे उसमें एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, तो लिखेगा कि ए के नीचे लिख देगा जेड, बी के ना, तो वही आता है कोडिंग डिकोडिंग। नॉर्मल सी बात है। यानी डिकोड का मतलब होता है किसी चीज को समझना या फिर समझाना, दोनों हो जाएगा। डेसिफर होगा, डिकोड होगा, तो वही क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। यानी किसी चीज को समझना या समझाना। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। डिफेम, किसी के फेम को डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया। डेसिडुअस, जो पतनशील है, जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा उसे। और डॉर्मेंट, डिकोड, समझाना और समझना दोनों।